हेलो दोस्तों, नमस्कार। एग्जाम्पलर में आपका स्वागत है। आज से हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित की जाने वाली लोअर और अपर पीसीएस के प्री एग्जाम की तैयारी के लिए एक सीरीज लेके आए हैं, जिसमें हम डेली 10-10 क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। सोमवार को हम भारत के इतिहास की चर्चा करेंगे, मंगलवार को हम भूगोल की, बुधवार को पॉलिटिकल साइंस की और बृहस्पतिवार को इकोनॉमी अर्थशास्त्र की, शुक्रवार को विज्ञान और कंप्यूटर की चर्चा करेंगे, शनिवार को उत्तराखंड और करंट अफेयर की और रविवार को सामान्य बुद्धि परीक्षण की चर्चा करेंगे। आज सोमवार है। आज हम भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक मृदभांड प्रतिरूप नहीं है? मृदभांड, मिट्टी के बर्तनों को मृदभांड कहा जाता है। भारत में मृदभांड का निर्माण नवपाषाण काल से वर्तमान तक हो रहा है। जो मृदभांड होते हैं ये मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। गैरिक मृदभांड, जिसको OCP कहा जाता है। दूसरा आता है काले और लाल मृदभांड, BRW। तीसरा आता है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW। और चौथा आता है उत्तरी काले पॉलिश वाले मृदभांड, NBPW। तो इसका जो ऑप्शन सी है यह इसका गलत जवाब है। CCC ये किसी भी प्रकार का कोई मृदभांड नहीं है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुरकोतड़ा नामक हड़प्पा संस्कृति के स्थल की खोज की गई थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, गणपति जोशी। गणपति जोशी जी ने 1964 ईस्वी में सुरकोतड़ा नामक स्थल की खोज की थी, जो वर्तमान गुजरात के कच्छ जनपद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, प्राचीन भारतीय मृदभांड के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? पहला ऑप्शन है उत्तरी कृष्ण उपयुक्त मृदभांड, NBPW इस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो 600 ईस्वी पूर्व के भारत के पुरातात्विक स्थलों से मिले हैं। यह इसका सही जवाब है। अगला ऑप्शन बोल रहा है चित्रित धूसर मृदभांड, PGW उस प्रकार के मृदभांड को निर्दिष्ट करता है जो संगम काल के आसपास दक्षिण भारत में बड़े भूभाग में मिले हैं। यह इसका गलत जवाब है। यह संगम काल में दक्षिण भारत में नहीं मिले। यह अहिच्छत्र के टीले की खुदाई के दौरान 1940 में बरेली के आसपास इनकी प्राप्ति हुई थी। और अगला ऑप्शन है गैरिक मृदभांड, OCP स्थल केवल दक्षिण भारत में अवस्थित हैं। यह भी गलत है। यह विशेषकर गंगा घाटी के क्षेत्र में पाए गए हैं। अगला ऑप्शन है कृष्ण एवं लाल मृदभांड, BRW नवपाषाण स्थलों पर कभी नहीं मिलते हैं। ये इसका गलत जवाब है। अगला क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी को सबसे पहले किसने सामान्य सीमा शुल्क के बदले 3000 रुपये सालाना अदा करने की छूट दी थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, राजकुमार शुजा ने, जो मुगल बादशाह शाहजहाँ के द्वितीय पुत्र थे। इन्होंने सर्वप्रथम ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने के लिए रियायत प्रदान की थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत में डेनिश लोगों ने अपनी बस्ती बनाई थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, ट्राक्युम्बर या ट्रावनकोर। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत में कहाँ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 में व्यापार चौकी, ट्रेडिंग पोस्ट का निर्माण किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मद्रासपट्टनम या मद्रासपट्टम। और जो अंग्रेज़ थे, अंग्रेज़ों ने दक्षिण भारत में सबसे पहले जो अपनी फैक्ट्री लगाई थी 1611 ईस्वी में मुसलीपट्टनम में लगाई थी अपनी पहली फैक्ट्री। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं? पहला कथन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ये इसका एकदम सही जवाब है। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसकी स्थापना हुई थी 1599 ईस्वी में और 1602 ईस्वी में डच ईस्ट इंडिया की स्थापना हुई थी। दूसरा ऑप्शन है वास्को डी गामा वर्ष 1498 में कालीकट पहुंचा। यह भी इसका सही जवाब है। जो 1498 में पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा भारत के कालीगढ़ बंदरगाह में पहुंचा था। तो इस ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। 1 और 2 दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा के संबंध में कौन सा कथन सही है? पहला कथन है वास्को डी गामा की 1498 में भारत यात्रा के समय कालीकट का शासक जमोरिन था। यह इसका सही जवाब है। दूसरा कथन है प्रथम यात्रा में वास्को डी गामा लगभग 1 साल तक भारत रहा। यह इसका गलत जवाब है।
जो प्रथम यात्रा थी वास्को डी गामा की, उस यात्रा में वास्को डी गामा केवल 3 माह भारत में रहा, उसके बाद यह पुर्तगाल वापस चला गया था। अगला कथन है वास्को डी गामा ने पुनः 1501 में भारत यात्रा की। यह भी इसका गलत जवाब है। जो वास्को डी गामा था 1502 में भारत दोबारा आया था, न कि 1501। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, केवल 1। अगला क्वेश्चन है महाभारत से किस विषय की पुस्तक है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, व्याकरण की, जिसकी रचना पतंजलि ने की थी। अगला क्वेश्चन है सबसे पूर्व जानी जाने वाली स्मृति हैं? वशिष्ठ, मनु, याज्ञवल्क्य और बौधियान। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मनुस्मृति। ये तो थे इतिहास के 10 क्वेश्चन। मिलते हैं आपसे कल को भूगोल के 10 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।